विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। हिंदी भाषा को समर्पित इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे पहले के वीडियोस भी देखें। तो देखा आपने किस तरह से इंग्लिश के एक शब्द इनविटेशन के लिए मैंने अपनी दो बातों में दो शब्दों का प्रयोग किया, निमंत्रण और आमंत्रण। तो क्या इन दोनों शब्दों में कोई फर्क है? अगर है तो वो क्या है? अगर मैं आमंत्रण की जगह निमंत्रण लिख दूं और निमंत्रण की जगह आमंत्रण कह दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर हाँ तो क्या? तो चलिए इस वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। दरअसल निमंत्रण और आमंत्रण दोनों ही इनविटेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दरअसल दोनों ही शब्द संस्कृत से आए हैं और संस्कृत से हमने इन्हें ऐसे के ऐसे हिंदी में ले लिया है, यानी कि ये बने तत्सम शब्द। अब चूंकि ये संस्कृत से आए हैं इसलिए इनकी बनावट भी संस्कृत की ही है, और अगर हम इनके बनावट को समझ लेते हैं तो इन दोनों के फर्क को भी समझ लेंगे। तो देखिए, इसमें जो मूल क्रिया है, इस शब्द में जो मूल शब्द है इसका, वो है एक क्रिया यानी वर्ब, जो कि है मंत्र। मंत्र का मतलब होता है किसी को बुलाना। जैसे कि याद कीजिए, जब आप पूजा करते हैं तो आप मंत्र पढ़ते हैं, कई मामलों में आप मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। तब हम क्या करते हैं? तब हम दिव्य शक्तियों को या देवी देवताओं को स्मरण करते हैं या फिर उन्हें बुलाते हैं। तो इस तरह से मंत्र का मतलब हुआ आहूत करना, आह्वान करना, बुलाना। तो आमंत्रण और निमंत्रण, चूंकि दोनों में ही मंत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इन दोनों का ही मतलब निकला लोगों को या किसी को भी बुलाना। अब दोनों में फर्क कैसे? फर्क ऐसे क्योंकि इन दोनों में दो अलग अलग उपसर्ग लगे हैं, यानी कि प्रीफिक्स लगे हैं। आमंत्रण में लगा है आ और निमंत्रण में लगा है नी। इन दोनों उपसर्गों के फर्क से इन दोनों के भाव में फर्क आ जाता है। वह कैसे? एक ही उपसर्ग कई अर्थ देता है। जैसे आमंत्रण का आ है, इसका एक अर्थ होता है अपनी ओर। जैसा कि हम कहते हैं आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन। तो आकर्षण का मतलब क्या होता है? कर्षण का मतलब संस्कृत में होता है खींचना। तो आकर्षण का मतलब हुआ अपनी ओर खींचना। तो आ का मतलब होता है अपनी ओर। तो आमंत्रण में आमंत्रण यानी अपनी ओर बुलाना, यानी कि किसी को अपने किसी कार्यक्रम में बुलाना या इनवाइट करना। इसी तरह से निमंत्रण शब्द में लगा है ने उपसर्ग, ना पे छोटी की मात्रा, और मंत्रण, निमंत्रण। ने का एक अर्थ होता है बहुत बड़ा, जैसे कि निकुंज, निकुंज यानी बहुत बड़ा लता मंडप। तो इसी तरह से निमंत्रण में नि का मतलब हुआ बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़े स्तर पर जब बुलावा दिया जाता है, किसी को बुलाया जाता है, तो उसे कहते हैं निमंत्रण। अब जब बहुत बड़े स्तर का बुलावा है तो मान के चलिए उसमें कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था तो होगी ही। इसलिए जब हम शादी, ब्याह, पार्टी वगैरह किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में लोगों को बुलाते हैं तो उसे निमंत्रण कहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था होती ही है। और इसी निमंत्रण से याद कीजिए शब्द निकलता है हिंदी का न्योता। न्योता तो आप जानते ही हैं, न्योता खाना भी कहते हैं, यानी कि खाने पीने जाना, कहीं पे खाने के लिए किसी को बुलाना। बल्कि जो भोजन किसी निमंत्रण में परोसा जाता है किसी कार्यक्रम में, उसे भी न्योता कहते हैं इसी वजह से। जैसे कि मैंने पहले कार्ड का रेफरेंस दिया, शादियों के कार्ड पे लिखा होता है विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। तो इसमें हमने पहला निमंत्रण दिया है गणेश भगवान को, और मोदक प्रिय गणेश भगवान को शादी ब्याह जैसा अवसर हो तो कोई भी खाने के लिए आमंत्रित करेगा या निमंत्रित करेगा। तो इस तरह से आपने जाना किस तरह से नि उपसर्ग लगने से निमंत्रण में दावत का भाव आ गया है, जो कि आमंत्रण में नहीं है, जबकि दोनों का ही मूल अर्थ है किसी को बुलाना अपने किसी कार्यक्रम। दोस्तों, यही वजह है कि जब हम मंच पर किसी को आमंत्रित करते हैं, किसी कवि को, वक्ता को वगैरह वगैरह, तो हम हमेशा उन्हें आमंत्रित ही करते हैं। उन्हें इनवाइट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित करती हूँ ही बोलते हैं। कभी भी निमंत्रित करता हूँ या निमंत्रित करती हूँ नहीं बोलते। तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो निमंत्रण में जो दावत का भाव है वह आमंत्रण में नहीं है। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आमंत्रण होता है ना, वो किसी एक लक्ष्य के लिए होता है। जैसे मैंने मंच पे किसी को बुलाया, किसी को भी, वक्ता को, तो मैंने एक लक्ष्य के लिए बुलाया कि वह अपनी बात कहे। इसी तरह से अगर वो कार्यक्रम में किसी को सुनने के लिए किसी श्रोता को बुलाया तो लक्ष्य है कि वह बातों को सुने। या किसी अतिथि को बुलाया तो इसलिए बुलाया कि वह इस कार्यक्रम में अपनी गणमान्य उपस्थिति दे। तो इस तरह से आमंत्रण और निमंत्रण में यह फर्क है। जबकि निमंत्रण जो होते हैं वो लोकाचार के लिए भी होते हैं, यानी कि जो हम जिस समाज में रहते हैं उसकी व्यवस्थाएं, उसकी परंपराएं निभाने के लिए भी निमंत्रण दिए जाते हैं, जैसे शादी ब्याह वगैरह में आप जानते हैं। यही वजह है कि शादियों में निमंत्रण
पत्र छपवाए और बांटे जाते हैं, आमंत्रण पत्र नहीं। अब आप कहेंगे छोटे मोटे कार्यक्रमों में भी तो जलपान की व्यवस्था होती है, फिर वह निमंत्रण क्यों नहीं? तो एक तो मैंने आपको निउपसर्ग का मतलब बताया था, वह बहुत बड़े स्तर पर आमतौर पर नहीं होते, और अगर हो भी तो हम यह नहीं कह सकते कि ऐसे में आमंत्रण पत्र कुछ नहीं होता। ऐसे मौक़ों पर आमंत्रण पत्र ही छपवाए जाते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ऐसे किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र ही छपवाए जाते हैं। लेकिन इनमें और निमंत्रण पत्र में एक छोटा सा फर्क होता है, वह ये कि आमंत्रण पत्र आप जिसे देते हैं ना, सिर्फ वही गणमान्य व्यक्ति उस कार्यक्रम में शरीक हो सकता है। निमंत्रण पत्र की तरह नहीं कि आपने शादी में बुलाया किसी को पर वह नहीं आ सकता तो उसने अपनी जगह अपने परिवार के किसी और सदस्य को भेज दिया। आमंत्रण पत्र आप जिसको देते हैं वह अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकता उस कार्यक्रम में, उसे खुद ही उस कार्यक्रम में आकर भागीदारी करनी होती है। और हाँ, इन्हीं आमंत्रण पत्रों को रीतिक निमंत्रण पत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक रीति से, एक तरीके से चलना होता है और खुद को शामिल करना होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा और किस तरह के वीडियोस आप हमारे चैनल पर और देखना चाहते हैं। धन्यवाद।